सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स एमयू। तो भाई आज ये वाली वीडियो होने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लास 11। एक्सपेक्टेड ही क्या मतलब यही रियल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। जहाँ तक भाई, क्योंकि हर साल इतनी ही जाती है, इतनी, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा इतने ही बच्चे दे देते हैं, इस बार थोड़े ज़्यादा बच्चों ने दिए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और इस वाली वीडियो में क्या क्या कवर होगा, इंटरनल की कट ऑफ, एक्सटर्नल की कट ऑफ, ओबीसी और जिनकी कैटेगरीज वगैरह से कितने मार्क्स का फ़र्क पड़ जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल से कितने मार्क्स का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जैसे पता ही एग्ज़ाम हो गया 21 को, तो आज ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसको मैंने सारी कट ऑफ वगैरह देखा और उसको चलो एक्सप्लेन करते हैं। सो भाई ये आ गई हैं सारी कट ऑफ्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइंस वालों की क्या रहेगी। तो भाई साइंस वालों की बॉयज़ के लिए इंटरनल, ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी है 40 to 45, और गर्ल्स के लिए है 40 to 45, दोनों की सेम बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा, होगा भी तो, ठीक है। और एक्सटर्नल में है 55 to 60 और गर्ल्स की भी है 55 to 60, ठीक है। ज़्यादातर सेम ही है। अब आ जाओ डिप्लोमा में। डिप्लोमा में बॉयज़ के इंटरनल में थोड़ी सी कम है और एक्सटर्नल में भी, ठीक है। कितनी है? 4-5 मार्क्स का फ़र्क होता है, ठीक है। तो डिप्लोमा 37 to 42 जाएगी और गर्ल्स की 40 to 45, और एक्सटर्नल में 52 to 57 और गर्ल्स की भी 52 to 57। तो अब आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या है, एक इंटरनल में 30 to 35 मिल जाएगी आराम से, और गर्ल्स में हो जाएगा 32 to 37, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल में देखें तो 40 to 45 में आपको मिलेगा, ठीक है। सिटी भी मिल सकता है, सिटी स्कूल +2 मिनटो, वो भाई डिपेंड करता है, ठीक है। और किसकी किसकी कौन सी प्रेफरेंस है, ठीक है। और गर्ल्स की है इसमें 42 to 47। और अगर अब हम कॉमर्स में आते हैं तो भाई कॉमर्स में क्या सिस्टम है, कॉमर्स में है इंटरनल की 37 to 42 और गर्ल्स की है 42 to 47, ठीक है। देखो कॉमर्स में देखो फ़र्क पड़ रहा है, 42 पे ख़त्म है और इसमें गर्ल्स में 42 से स्टार्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स की भाई डिमांड लड़कियों में ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आ जाओ एक्सटर्नल में। तो 48 से लेकर 53 तक है एक्सटर्नल की कट ऑफ कॉमर्स की, और गर्ल्स की जाएगी 50 से लेकर 55 तक। तो अब बात कर लेते हैं भाई ये कैटेगरीज़ इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह से कितना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ लगी हैं, ठीक है। तो चलो अब उस पर चलते हैं। तो भाई देखो इंटरनल एक्सटर्नल का देखो फ़र्क तो पड़ता है, और ये भी नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत, भाई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल का ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेके 8 मार्क्स तक ये पड़ जाता है फ़र्क इंटरनल और एक्सटर्नल का। इंटरनल का अगर 5 से 8 मार्क्स ज़्यादा हैं तो भाई उसका एडमिशन पहले होगा, और प्रेफरेंस भी पहले इंटरनल को मिलती है, एक्सटर्नल को बाद में मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब आ जाते हैं कैटेगरीज़ पे। तो कैटेगरीज़ में कौन कौन सी कैटेगरीज़ आ जाती है, एक सी आ जाती है, ठीक है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय सी आ जाएगी, और एक ओबीसी आ जाती है, ठीक है। और कौन कौन सी आ जाएंगी, डिस्टेंस वाली आ जाएंगी, स्पोर्ट्स कोटा आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब कैटेगरीज़ लगा के कितना फ़र्क पड़ जाता है, तो भाई कैटेगरीज़ लगा के इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि भाई एक मार्क्स भी ना बहुत मायने रखता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो अगर इसमें देखें तो आपका 3 to 4 मार्क्स कह सकते हैं कि भाई फ़र्क पड़ता है। ऐसे एक बच्चे के आ रहे हैं 45, ठीक है, और एक बच्चे के दूसरे बच्चे की 45 हैं, लेकिन अगर इसकी कैटेगरी लगी है, जैसे मान लो ओबीसी लगी हुई है, तो इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी, ठीक है भाई। और अब आते हैं लिस्ट पे, एक आएगी सिलेक्टेड लिस्ट, ठीक है ब्रो, और भाई साहब दूसरी आएगी वेटिंग लिस्ट, और थर्ड आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, कैटेगरी लिस्ट। भाई ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ, आज मेरा टैबलेट कहीं गया हुआ है तो मैं टैबलेट से बना नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सिलेक्टेड लिस्ट में जिनका आएगा उनको तो भाई पहले से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका वेटिंग में आएगा, वेटिंग में क्या दिक्कत है कि वेटिंग में सारी वेटिंग क्लियर हो जाएंगी बहुत प्यार से, लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर नंबर के बाद, जैसे 250 वेटिंग क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 250 के बाद भी क्लियर होंगी, लेकिन वो होंगी सेल्फ़ फाइनेंस में, ठीक है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं सेल्फ़ फाइनेंस क्या है, तो उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा। जैसे अगर आपका सिंपल में एडमिशन नहीं होता है, इस बार नहीं होता है, तो क्या होता है, एक सेल्फ़ फाइनेंस एक अलग होता है, उसमें आपको थोड़ी फ़ीस ज़्यादा देनी होती है, लेकिन आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो ही हो पाएगा, ठीक है। बस उसकी कैटेगरी, उसकी मतलब शर्त ये है कि आपके 15 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन भाई वो ऐसे ही है, बेकार चीज़ है वो, क्योंकि 15 मार्क्स से भाई किसी का नहीं हो रहा। इंटर्न होगा और इंटरनल अगर और उसकी कोई कैटेगरी लगी होगी तो भाई कोई चांसेस हैं उसके, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है, जैसे मान लो मैंने बताया ना आपको
250 वेटिंग है, ठीक है। इस वेटिंग तक क्लियर हो गई हैं सारी वेटिंग, ठीक है। 3-4 लिस्ट जो आएंगी बाद में काउंसलिंग के बाद उसमें हो गई। अब जैसे मान लो 400 बच्चों की वेटिंग आई थी, अब कितने बचे? 250 माइनस कर देंगे इसमें, तो कितने बचे? 150 बचे ना। तो 150 बच्चे जो होंगे ये AMU वाले ये सारा ले लेंगे सेल्फ़ फाइनेंस में। सेल्फ़ फाइनेंस में भी काफ़ी बच्चे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई सबको बस सेल्फ़ फाइनेंस में ये है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अब OBC का मैंने कैटेगरीज़ का बता दिया है, सिलेक्टेड लिस्ट का बता दिया, वेटिंग लिस्ट का बता दिया है, कैटेगरीज़ का बता दिया कितना कितना इंटरनल एक्सटर्नल। तो भाई अब जो जो बंदों ने एग्ज़ाम दिया 11th का वो सारे कमेंट बॉक्स में लिख देना कितने मार्क्स हैं, और फिर मैं उनको बता दूँगा कि मतलब क्या चांसेस हैं क्या नहीं, ठीक है। और सब अपना रिज़ल्ट शेयर कर देना। अब कट ऑफ मैंने बता दिया, कट ऑफ के हिसाब से जिनका भाई क्वालिफाई हो रहा है तो भाई वो बता देना, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हो रहा तो भाई कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में ट्राई कर लेना। ऐसा कुछ नहीं कि भाई AMU में नहीं होगा तो भाई पढ़ेंगे नहीं, भाई और भी बहुत स्कूल्स हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बस भाई जिनका एडमिशन हो, मतलब जिनकी कट ऑफ तक मार्क्स आ रहे हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आ रहा है उन सब के लिए कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है भाई। तो यहीं करते हैं वीडियो को छोटी सी एंड, तो अल्लाह हाफ़िज़।